उमा महेश्वराय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा में आप सुनेंगे वैशाख पूर्णिमा की संपूर्ण व्रत कथा और माता लक्ष्मी की बहुत ही पवित्र और दुर्लभ कथा। तो आइए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। आप कथा को पूरा अवश्य सुनिए और कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखिए। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, माँ लक्ष्मी की जय हो। द्वापर युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालनहारी और संहार करता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसको करने से मृत्यु लोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे। यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था? इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। श्री कृष्ण कहने लगे, इस भूमंडल पर अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां चंद्रहास नाम का राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते। घर में धन धान्य की कोई कमी ना थी, परंतु उनको बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान ना थी। एक समय एक बड़ा योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेकर भोजन करता। वह रूपवती से कभी भिक्षा न लेता। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भक्षण को प्रेम पूर्वक ग्रहण करने लगा। धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। योगी ने कहा, निसंतान के घर का अन्न तो पतितों के तुल्य है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर योगी की यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर गया और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञानी हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। हे भगवान, मेरे घर में धन की कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें और आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सब वृतांत कहा। स्वयं तप करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की, उपवास किए। चंडी ने 100वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, धनेश्वर जा, तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर शिव भगवान का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी के व्रत 32 होने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले आना और अपनी पत्नी से वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद
वह स्वच्छ होकर श्री शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने एक स्थान के पास आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। तब उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। तब विघ्न विनाशक श्री गणेश भगवान की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस पर गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया। उसने सुंदर आम के फल को तोड़ लिया और धनेश्वर ने सोचा कि वरदान से फल मिला था वह यही है और तो कोई फल दिखाई नहीं दे रहा। धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी को वह फल दे दिया और पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई और देवी की कृपा से सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बड़ा होने लगा। माता भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या पढ़ने में निपुण हो गया। दुर्गा की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 1.25 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हुई तो वे कैसे सहन करेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी एक बहुत बड़ी इच्छा है। देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, उसको अकेला ना छोड़ना, इसलिए साथ में आप चले जाएं। 1 वर्ष के बाद इसको वापस ले आना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को घोड़े पर बिठाकर मामा के साथ भेज दिया, परंतु यह बात उसके मामा को नहीं बताई। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और 32 पूर्णमासी का व्रत आरंभ कर दिया और इस प्रकार उनका व्रत पूर्ण हुआ। कुछ समय बाद एक दिन मामा भांजे मार्ग में रात बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की अति सुंदर, सुशीला और गुणवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बाराती ठहरे थे उसी धर्मशाला में देवीदास और मामा ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कार्य किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। इसलिए वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से विमर्श करके निश्चय किया, यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा सुंदर है, मैं इसके साथ लगन करा दूं। बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपना भांजा हमें दे दो जिससे विवाह के लगन का सब कार्य हो जाए। तब देवीदास का मामा कहने लगा, जो कुछ भी वधु पक्ष से कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया और विवाह का कार्य हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन करने के बाद बहुत उदासीन और दुखी हो गया तो उसने सब बातें वर के पिता और उसके मामा में हुई थी लड़की को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये ब्रह्म विवाह के विपरीत है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी पत्नी रहूंगी, अन्य किसी की नहीं। देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे बाद आपका क्या होगा? इन बातों को अच्छी तरह विचार कर लो। परंतु वह दृढ़ विचारों वाली लड़की थी।
बोली, जो आपकी गति होगी वह मेरी होगी। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे ले लो, संकेत समझकर स्थिर हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली नम मल्लिका लगाओ और प्रतिदिन जल से सींचा करो। आनंद के साथ खेलो, उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा अंत होगा, फूल सूख जाएंगे, यह हरे हो जाएं, तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, कोई संशय नहीं। इतना कहकर देवीदास वहां से चला गया। प्रातःकाल होते ही गाजे बाजे बजने लगे। विवाह कार्य समाप्त करने के लिए वर और बाराती आए। कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं, मेरा पति वह है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ, इसके साथ नहीं हुआ। यदि वह वही पुरुष है तो बताए, मैंने इसको क्या दिया। वधु पक्ष और कन्या पक्ष कन्यादान के समय जो आभूषण आदि दिए गए वो दिखाए। रात में क्या गुप्त बातें हुई वे सुनाए। पिता के कहे अनुसार वर को बुलाया। कन्या की सब बातें सुनकर कहने लगा, मैं नहीं जानता। इसके बाद लज्जित होकर वहां से चले गए। बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या अर्जन के लिए वहां से चले गए और जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन के स्थान चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु मृत के प्रभाव से उसको काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया और उसके शरीर से प्राणों को निकालने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। उसी समय माता पार्वती के साथ भगवान शंकर आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने शंकर से कहा, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया है, जिसके प्रभाव से आप इसको प्राणदान दें। माँ भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा। देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की परीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा पुष्प वाटिका में पुष्प नहीं रहे तो अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे ही हरी भरी हो गई वह जान गई उसका पति ठीक ठाक है, जीवित है। यह देखकर बहुत प्रसन्न हो उठी। अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 1.25 वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी जी से चल दिए। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां आ गए। उनको आया देखकर ससुर को बहुत प्रसन्नता हुई और अपने घर ले गए। उस समय नगर के निवासी वहां इकट्ठा हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को कन्या ने जब देखा तो पहचान लिया कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। कुछ दिन बाद देवीदास ने अपनी पत्नी और मामा के साथ सारे उपहार लेकर अपने माता पिता के घर गए। अपने गांव के निकट पहुंचने पर कई लोग उसके माता पिता को खबर देने चले गए कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर माता पिता को विश्वास ना हुआ, परंतु जब लोगों ने भी आकर यही बात कही तो बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर में देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में आकर प्रणाम किया। पत्नी ने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्र वधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया, ब्राह्मणों को दान दिया। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां 32 पूर्णमासी का व्रत करती हैं, वे जन्म जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती।
सदैव सौभाग्यशाली रहती हैं। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो पुरुष हो, भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद भोगकर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं अमावस्या और पूर्णिमा की बड़ी ही पवित्र कथा। किसी राज्य में एक राजा और रानी रहा करते थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वे हमेशा पूजा पाठ किया करती, गाय की सेवा किया करती, सारा काम किया करती। अमावस्या की पूजा में कोई रुचि ना थी। वे कभी भी पूजा पाठ ना करती, ना कोई काम किया करती। दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती, लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा ना था। वे अमावस्या को चाहते थे और अपने दोनों पुत्रों को प्यार करते थे। उन दोनों का ही ख्याल रखते थे। धीरे धीरे समय बीता। राजा रानी के बच्चे बड़े हो गए। राजा अपने बेटों का विवाह कर देते हैं। राजा की दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती हैं। फिर सब राजा से कहते हैं, अब इनका विवाह भी कर दीजिए। राजा कहते हैं, हाँ विवाह तो करना है। तब रानी राजा से कहती है, पूर्णिमा का किसी बड़े घर में विवाह मत करना, क्योंकि इसे तो काम करना पसंद है, गाय की सेवा पसंद है, भजन कीर्तन पसंद है, कथा कहानियां सुनना पसंद है। अगर बड़े घराने में गई तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसकी शादी गरीब घर में कर देना। राजा ने कहा, ठीक है। राजा पूर्णिमा के लिए रिश्ता तलाशने लगे। अंत में राजा ने एक गरीब के घर में पूर्णिमा का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या भी तो विवाह के योग्य है, इसके लिए भी वर देखिए। दोनों बहनों का विवाह साथ साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और मन में सोचने लगी कि अब देखते हैं पूर्णिमा गरीब के घर कैसे रहती है। बहुत पूजा पाठ करती है, इसकी भगवान क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, लेकिन पूर्णिमा को कुछ भी ना दिया। पूर्णिमा के भाई और भाभी उससे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वह अपनी भाभीओं का काम में हाथ बटाती, लेकिन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती। फिर अमावस्या और पूर्णिमा दोनों अपने ससुराल चली गई। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया, लेकिन अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। तब पूर्णिमा अपने दरवाजे पर बैठी थी तो गांव की औरतों ने कहा, तुम्हारी बहन के घर शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी। तब पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि मेरी बहन ने नहीं बुलाया, मैं कैसे जाऊं। तब गांव की औरतों ने कहा, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को आए हुए देखा तो वह गुस्से में बोली, जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो मेरे घर क्यों आई। अब आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठ जाओ, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझ पर आप कृपा कीजिए। आखिर मेरा क्या कसूर है। क्या पूजा पाठ करना, गाय सेवा करना गलत है। भगवान मुझ पर दया कीजिए। इस तरह भगवान से विनती कर रही शिव चर्चा पूरी हो गई। अमावस्या ने सबको प्रसाद दिया, लेकिन पूर्णिमा को नहीं दिया। वहां से बिना प्रसाद के वे घर आई। रास्ते में सोचती रही, घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो उन्हें क्या दूंगी। उसके मन में विचार आया, क्यों न अपने भाई भाभी से मिलकर आ जाऊं। फिर अपने पति बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते उसे तुलसी का पेड़ मिला। वहाँ एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर बूढ़ी माई बैठी थी। उस बूढ़ी माई ने पूर्णिमा से पूछा, बेटी तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया।
फिर बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो, मेरा तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो, चबूतरे की धुलाई कर दो, थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। ऐसा कहने पर पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया, तुलसी की पूजा की, जल डाला, बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया, चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी कोई और काम है तो क्या? बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं बेटी, और उसने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। उसने कहा, ठीक है माँ जी, और वह आगे बढ़ गई। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था, उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वे कोई और नहीं, भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा उन्हें ना पहचान पाई। वे बोले, तुम कौन हो बेटी? पूर्णिमा बोली, मैं पूर्णिमा हूँ। क्या बात है बाबा? उस बाबा ने बोला, बेटी क्या तुम मंदिर की सफाई कर दोगी? मंदिर बहुत गंदा है, मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम कर दिए। भगवान शिव की पूजा करके वह आगे चली। उसे काली का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी और पूर्णिमा से कहा, बेटी तुम कौन हो? पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और कहा, क्या बात है माँ जी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब लोग पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई मंदिर की सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा हो गया है, जरा इसकी सफाई कर दो। पूर्णिमा ने सफाई की, माँ का श्रृंगार किया, बूढ़ी माँ को स्नान कराया, हाथ पैर दबाए और आगे चली। उसे नदी मिली, वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वे कोई और नहीं, गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने उन्हें अपना नाम बताया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सब स्नान तो करते हैं, लेकिन कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। उसने वहाँ भी सफाई कर दी। फिर बूढ़ी माई ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद पूर्णिमा नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है। नाव में फूल बिछे होते हैं। फूल की नाव में बैठकर अपने मायके पहुंच जाती है। भाई और भाभी को देखकर वे बहुत खुश होती है, खूब खातिर होती है, खूब बातें होती हैं। सुबह होने पर जब नंद जाने लगती है तो भाभी उसे एक लाल साड़ी देती है, कहती है, ननंद जी इसे पहन लो, जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आती हो। तब ननंद ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। फिर पूर्णिमा ने साड़ी पहन ली, 16 श्रृंगार किया। भाभीियों ने थैला भर सामान दिया, धन गहने दिए। वे निकल जाती है। चलते चलते रास्ते में वे नदी मिली। नाव में बैठकर वे उस पार पहुंची। वहाँ बूढ़ी माँ मिली, जो गंगा माँ थी। उन्होंने कहा, आ गई बेटी? पूर्णिमा ने कहा, हाँ माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने उसे एक थैला दिया और बोला, इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना। तब पूर्णिमा ने कहा, ठीक है माँ जी। वे जल्दी जल्दी आगे चली तो काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ फिर से बूढ़ी माँ उसे बैठी मिली। उन्होंने भी एक थैला दिया। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। आगे चली तो शिव शंकर के रूप में बूढ़े बाबा मिले। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। तो आगे जाकर तुलसी माँ मिली, उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। इस तरह से 5 थैले हो गए। अब वह अपने घर पहुंची और जाकर थैले खोले। उसने देखा उनमें तो खाने पीने की चीजें थी, कपड़े गहने थे। कपड़े अपने बच्चों को दिए तो बच्चे इन कपड़ों को पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरा थैला खोला जो गंगा माँ ने दिया, उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया, उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथा थैला जो भगवान शिव ने दिया, उसमें खुशियाँ और धन संपत्ति थी। 5वां थैला तुलसी माँ ने दिया, उसमें चावल गेहूं भरे थे। अब पूर्णिमा के घर किसी प्रकार की कमी ना थी, धन संपत्ति के भंडारे भर गए। पूर्णिमा खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा मैं भी शिव चर्चा करवाऊं। फिर पूर्णिमा ने शिव चर्चा रखी, सबको बुलाया। अपनी बहन के घर भी बुलावा देने गई। जब अमावस्या अपनी बहन के घर शिव चर्चा में आई तो धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित हो गई। फिर अमावस्या से पूछा, तुम्हारे घर में इतनी धन दौलत कैसे हो गई? पूर्णिमा ने कहा,
देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी, मुझे नहीं बुलाया, तो भी मैं बिना बुलाए आई। तुमने प्रसाद भी ना दिया। इसके बाद मैं अपने मायके चली गई। फिर सारी बात उसने अमावस्या को बताई। अमावस्या ने कहा, मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे प्रसाद मत दो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा, भगवान का प्रसाद है, यह तो मैं सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया। अपने घर बच्चों से कहकर मायके चल दी। चलते चलते तुलसी माँ मिली। कहा, बेटी चबूतरा धो दो, तुलसी में पानी डाल दो। अमावस्या कहती है, बुढ़िया माई, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है, गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। आगे चलकर उसे भगवान शिव मिले, उसे भी ऐसा ही कह दिया। फिर काली माँ को भी उसने यही कहा, गंगा माँ से भी यही कहा। फिर नाव में बैठी तो नाव में उसे कांटे मिले जो पैरों में चुभ गए। अपने मायके पहुंची, भाभीियों ने उसे देखा और कहा, कहाँ से आ गई? अरे पूर्णिमा के पास तो कुछ नहीं था, इसलिए तो सब कुछ दिया, और वह तो व्यवहार में भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? कोई बात नहीं, अब आ गई है तो बैठो, यह तो कुछ काम करवाएगी नहीं। बेचारी पूर्णिमा तो सारा काम करवाती। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो उठी। अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभी ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या ने कहा, आपने पूर्णिमा को थैला दिया, मुझे नहीं दोगी? भाभी ने कहा, जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या चली गई। गंगा मैया मिली। गंगा मैया ने कहा, आ गई बेटी? हाँ, आपने पूर्णिमा को थैला दिया, मुझे नहीं दोगी? गंगा मैया ने कहा, ठीक है, जाओ, थैला तुम्हारे घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ, भगवान शिव, तुलसी माँ ने भी कह दिया। जब वे घर पहुंची तो आंगन में 5 थैले थे। तब अमावस्या ने उन थैलों को खोला तो देखा किसी में कंकड़ पत्थर, सांप बिच्छू। वह अपना माथा पीटने लगी और कहा, हे भगवान, हमें मायके से भी कुछ ना मिला और इधर भी आपने कुछ ना दिया। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है, कहती है, तुझे इतना सब कुछ मिला, मुझे कुछ ना मिला। तब पूर्णिमा ने कहा, मैं मायके जाती हूँ तो भाभीियों के साथ काम कराती हूँ, तुमने तो भाभीियों की मदद भी ना की, भाभी तुम्हें क्या देंगी? गंगा माँ ने तुम्हें ठुकरा दिया, शिव, काली माँ, तुलसी माँ ने भी ठुकरा दिया, इसलिए तुम्हें कुछ ना मिला। तब अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ कर दो, मेरा कसूर है, अब मैं भी भक्ति करूंगी। पूर्णिमा ने कहा, बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन, भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वे प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लो और हृदय में बसा लो। मैंने सच्चे मन से भगवान की पूजा की, सबकी मदद की, सबके काम किए, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तुम्हारे पास जो भी था वह खत्म हो गया। तब अमावस्या अपने घर गई और वह पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से माफी मांगी तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। बैसाख मास की जय हो। हरे कृष्णा। ओम महादेव्यो लक्ष्मी नमः। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ लक्ष्मी की बहुत ही पवित्र और दुर्लभ कथाएं। यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कथाओं को पूरा अंत तक अवश्य सुनिएगा और कथा सुनते हुए जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। एक समय भगवान विष्णु धरती भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी भगवान विष्णु के साथ धरती भ्रमण के लिए साथ चलने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि वे उनके साथ चल सकती हैं, लेकिन एक शर्त है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से उनकी शर्त पूछी। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि धरती पर चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न आए, लेकिन उन्हें उत्तर दिशा की तरफ नहीं देखना है। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ चलने लगी। जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण कर रहे थे, तब माँ लक्ष्मी की नजरें उत्तर दिशा की तरफ पड़ गई। वहाँ इतनी ज्यादा हरियाली और मनमोहक बगीचे थे कि माँ लक्ष्मी स्वयं को रोक नहीं पाई और बगीचे की तरफ चल पड़ी।
बगीचे से उन्होंने एक फूल तोड़ा और भगवान विष्णु के पास आ गई। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को देखते ही रो पड़े। तब माँ लक्ष्मी को विष्णु जी की शर्त याद आई और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलती की है। भगवान विष्णु ने कहा, बिना किसी से पूछे उसकी किसी भी चीज को छूना, उपयोग करना अपराध है। माँ लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से अपने किए की माफी मांगी, लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, आपकी गलती की माफी तो सिर्फ बगीचे का माली ही दे सकता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, माँ लक्ष्मी को माली के घर दासी बनकर रहना होगा। भगवान विष्णु के वचन सुनते ही माँ लक्ष्मी ने तुरंत एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया और माँ लक्ष्मी माली के घर चली गई। माली ने भी माँ लक्ष्मी को गरीब स्त्री समझकर रख लिया। उसने अपने खेत और घर में बहुत काम कराया, लेकिन जब माली को पता चला वो गरीब स्त्री कोई और नहीं, स्वयं माँ लक्ष्मी है, तब वह अपराध भाव के कारण रोने लगा। उसने माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, जो भी उसने उनके साथ किया उसको वे माफ कर दें। तब माँ लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो भी हुआ वह नियति थी, तुम्हारा दोष नहीं। लेकिन माली ने जिस तरह से लक्ष्मी जी को अपने घर का सदस्य समझकर उनसे व्यवहार किया, इसके लिए माँ लक्ष्मी ने उस माली को आजीवन सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहने का वरदान दिया। उन्होंने कहा कि अब जीवन में उसको और उसके परिवार को किसी भी तरह का दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसके बाद माँ लक्ष्मी विष्णु लोक को चली गई। तो प्रेम से बोलिए, माँ लक्ष्मी की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नियम अनुसार भगवान विष्णु का पूजन प्रतिदिन करता। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और इच्छा अनुसार वरदान मांगने का वचन दिया। ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी का वास अपने घर में होने का वरदान मांगा। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, यहाँ मंदिर में प्रतिदिन एक स्त्री आती है और गोबर के उपले थापती है। वे माँ लक्ष्मी है, तुम उन्हें अपने घर में आमंत्रित करो। देवी लक्ष्मी के चरण तुम्हारे घर में पड़ने से तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। अब दूसरे दिन सुबह से ही ब्राह्मण देवी लक्ष्मी के इंतजार में मंदिर के सामने बैठ गया। जब उसने लक्ष्मी जी को गोबर के उपले थापते हुए देखा तो उसने उन्हें अपने घर पधारने का आग्रह किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह बात ब्राह्मण को विष्णु जी ने कही है, तो उन्होंने ब्राह्मण को महालक्ष्मी व्रत करने की सलाह दी। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम 16 दिनों तक महालक्ष्मी व्रत करो और व्रत के आखिरी दिन चंद्रमा का पूजन करके अर्घ देने से तुम्हारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार व्रत किया और देवी लक्ष्मी ने भी उनकी मनोकामना पूरी की। हे महालक्ष्मी, जैसे अपने ब्राह्मण पर कृपा करी वैसे अपने सभी भक्तों पर करना। प्रेम से बोलिए, महालक्ष्मी की जय हो।